हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं ना आपको डिबेंचर्स का बता रहा हूँ कि डिबेंचर्स का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ CUET 2023। ठीक है। देखो मुद्दे की बात ये है कि मेरे पास ना कोई है नहीं वीडियोग्राफर, तो मैं खुद ही बना रहा हूँ वीडियोस। ठीक है। और मैंने फीडबैक लिया तो बहुतों को ये है कि सामने अगर लिख कर पढ़ाया जा रहा है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटली पढ़ाना। इसलिए अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सामने सामने करवा दूँ और वैसे ना करवाया जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो ना ये 5 मिनट की वीडियो होगी, इसमें मैं डिबेंचर्स का करवा दूंगा। ठीक है, डिबेंचर्स का जो इम्पोर्टेंट है, देखो डिबेंचर्स में जो मैंने इवैल्यूएट किया है ना वो ये किया है कि अदर देन कैश वाला ही आता है और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ही बिल्डअप होते हैं इससे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक होता है अदर देन कैश, और अदर देन कैश में ना तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पूछेंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना। और दूसरा जो मेन क्वेश्चन बिल्डअप होता है वो जो होता है कि ये बताओ कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कितना जाएगा, और या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना जाएगा। एक मिनट, ये मैं देख लेता हूँ कैमरे में कि स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ना दिक्कत हो जाती हूँ। ओके आ रहा है, देखता हूँ, फोकस कर रहा हूँ। हाँ अब फोकस्ड है, चलो। हाँ तो ये तो मैंने देख लिया। ठीक है, बाकी उधर कोई कैमरामैन नहीं है इसलिए ना मैं इसी साइड से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इतने ही स्मॉल पोर्शन में मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ये देखना अदर देन कैश देखना। देखो अदर देन कैश के ना 3 केसेस हो सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्होंने पूरी कोई पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तुम्हें ना कोई एसेट की वैल्यूएशन गिवन होगी, मान लो एसेट की वैल्यूएशन गिवन है 9,90,000। ठीक है, तुमसे पार के केस में क्या होता है, 100 रुपए का उधार 100 रुपए का बिक रहा होता है। तुम्हें क्या करना है, अगर नंबर ऑफ डिबेंचर पूछा है 100 से इसे डिवाइड कर दे। ठीक है, 100 से इसे डिवाइड कर देगा तो 9,900 जो है तेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम का केस क्या है, 100 का डिबेंचर जो है वो 110 का बिका है। ठीक है, तो तुझे क्या करना है, 9,90,000 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110। इससे ये किया, अब 11 के टेबल में कब आता है 9,000, तो 9,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे। डिस्काउंट के केस में क्या होगा तेरा, डिस्काउंट के केस में ये होगा कि मान ले 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का उधार जो है वो 90 रुपए का बिका है। तो तुझे क्या करना है, 9,90,000 अपॉन 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 11, तो 11,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये हो गया केस। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, वो एक चीज क्या याद रखनी है आपको, वो एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी ना ऐसे गिवन होगा कि 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो अभी तक ना इसमें डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है, तो आपको डिस्काउंट इंक्लूड करवाना पड़ेगा इसमें, मतलब 90 रुपए का एक डिबेंचर है। ठीक है, अगर ना वैल्यूएशन ये लिखी है 9,90,000 डिबेंचर्स of ₹100 each issued at the rate discount 10%। ठीक है, ये 9,90,000 ना ये लोन अमाउंट है, 9,90,000 जो है वो क्या है, लोन अमाउंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 9,90,000 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 90। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या बता देगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ये अलग रहता है। ठीक है, और वो अमाउंट अलग है। अगर अमाउंट गिवन है तो अमाउंट जो है वो लोन अमाउंट है, अमाउंट जो गिवन है वो लोन अमाउंट है। ठीक है, कभी भी इसे ये मत समझना कि डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है, कि डिस्काउंट को इंक्लूड करने वाला करने के बाद वाला अमाउंट, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका अदर देन कैश, जिसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला क्या है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो ये है, मान लो कि ₹22 लाख का उधार है, ठीक है, ₹22 लाख का उधार है, 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है, ठीक है, और रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे, रिडीम भी हो रहा है 10% प्रीमियम पे, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या है, या फिर तुमसे पूछे कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, तो एक ही अमाउंट आना है, जो भी आपका टोटल अमाउंट है ना उसका 10% निकाल देना। तो 2,20,000 आ जाएगा, 2,20,000, ये क्या हो जाएगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर आपका क्या हो जाएगा ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ध्यान से सुनना, अगर इसकी जगह आपका डिस्काउंट आ जाता है, इसकी जगह आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, ठीक है, तो इसका 10% कितना होता है, 2,20,000, ठीक है, और प्लस 10% प्रीमियम कितना होता है, 2,20,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है 4,40,000 होगा, क्योंकि डिस्काउंट भी उसके अंदर अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि बस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बताओ, तो 2,20,000 होगा। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना होगा, 2,20,000। लेकिन अगर डिस्काउंट और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो डिस्काउंट का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक और चीज याद रखना, वो चीज क्या याद रखना, वो चीज ये याद रखना कि अगर बोला है 1,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट द रेट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे वो भी 10%, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि 1,000 इंटू 100 जो अमाउंट आएगा उसका 10% होगा। ये मत कर देना 1,000 इंटू 90 और फिर उसका 10%, कि सर अमाउंट तो इतना रिसीव हुआ है तो प्रीमियम तो उसी अमाउंट पे जाएगा, नहीं, प्रीमियम लोन अमाउंट पे जाएगा। तो 1,000 इंटू 100 करोगे तो इसके 3 जीरो और इसके 2 जीरो, कितना हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। 1 लाख का 10% जो है वो 10,000 हो जाएगा, और एक और 10,000 डिस्काउंट वाला, टोटल आपका कितना हो जाएगा 20,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में 10,000। ओके, थैंक यू, और बना रहा हूं मैं वीडियो, ठीक है।